मरते हुआ दुर्योधन के पास जाने के बाद द्रौपदी ने जो अनुभव किया वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक शिक्षार्थी की जीवन में कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, धर्म और समझ के बिना शांति संभव नहीं है। यही इस कथा की असली सच्चाई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी दुर्योधन से मिलने इसलिए नहीं गई थी कि वो उसे अपमानित करे या अपने बदले की आग को शांत करे। वो वहां गई थी ताकि वो ये देख सके कि क्या अहंकार के पीछे छिपा इंसान अंत में सत्य को समझ पाता है या नहीं। और जब उसने ये देखा कि दुर्योधन ने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया है, तभी उसके मन को भी सच्ची शांति मिली। महाभारत हमें यही सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन में ही उस सत्य को समझ ले तो उसका अंत भी शांति से हो सकता है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्ची जीत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। तो दर्शक बंधु, अगर इस कथा से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारे। क्रोध, अहंकार और बदले की भावना को छोड़कर शर्मा और सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है। तो दर्शक बंधु, यही थी महाभारत की गहरी और अनसुनी सच्चाई, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बदले की भावना को जीतने में होती है। द्रौपदी ने हमें दिखाया कि क्षमा में कितनी शक्ति होती है, और दुर्योधन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भीमा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कथाएं। जय श्री कृष्ण।